कई कहानियां मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। पुनर्जन्म की, कोई यमराज से मिलकर लौटा। हिंदुस्तान की कहानियां हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सब कुछ हिंदुस्तान में ही होता है, लेकिन नहीं। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ ये मैं अमेरिका से लेकर आई हूँ। और अमेरिका में एक महिला डॉक्टर जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी होती हैं, खुद पेशे से डॉक्टर हैं, उनके साथ जब ऐसा घटित होता है तो क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी को। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने अमेरिका के एक डॉक्टर होती हैं, महिला डॉक्टर, जिनका नाम होता है लिंडा, जो कि 32 साल की होती हैं और वो अपने प्रोफेशन में बहुत ही परफेक्ट हैं। बहुत अच्छे से अपना काम करती हैं, डॉक्टरी करती हैं और उसके बाद वो अपने घर पर रहती हैं। एक दिन रात के समय, करीबन 2 बजे के समय, वो अपने घर में सोई हुई थी। रात के समय उन्हें टॉयलेट जाना था और वो अपने बेड से उठकर सीधे टॉयलेट जाती हैं और टॉयलेट में ही वो गिर जाती हैं। गिरने के बाद करीबन 2 ढाई घंटे तक वहीं पड़ी रहती हैं और उसके बाद फिर उनके पति, जिनको वॉशरूम जाना था, और जैसे ही वो उठकर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी लिंडा जमीन पर पड़ी हुई है। वो उन्हें होश में करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं होती हैं। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, अपने सभी रिश्तेदारों को कॉल करते हैं। सभी को पता चल जाता है कि लिंडा बाथरूम में फिसल कर गिरी है या कैसे गिरी है, नहीं पता अभी किसी को भी। और फिर उसे सीधे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसका पति उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। उसी दौरान उसके परिवार वाले भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब लिंडा जो है, वो जब बाथरूम में फिसली थी तो फिसलन के थोड़ी देर बाद ही वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती है और उसका जो शरीर है वो जमीन पर पड़ा हुआ था और वो बाथरूम के ही कोने में खड़ी होकर अपने शरीर को देख रही थी। कई बार वो उसके अंदर जाने की कोशिश करती हैं, उस पर टच होने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 2 घंटे तक वो उसे देखती रहती हैं, बार बार अपने पति के पास जाती हैं, लेकिन पति को भी उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है। फिर अचानक उसके पति उठते हैं और जब वो वहां आते हैं तब भी लिंडा कई बार बोलने की कोशिश करती है अपने पति से, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। यही सिलसिला चल रहा था। जब उसके शरीर को वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो लिंडा साथ साथ जाती है हॉस्पिटल में भी, लेकिन तभी अचानक वो अपने आप को पाती है कि एक बहुत अच्छी दुनिया में वो चली जाती है, जहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत सुंदर गार्डन है, पार्क हैं और बहुत अच्छे से लोग शांतिमय तरीके से रह रहे हैं। और सभी लोग बड़े ही शांत हैं, सबके चेहरे पर बहुत ही तेज है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गंदगी नहीं, बहुत ही सुंदर जगह है। और उसके बाद फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां बहुत विशाल का एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ऐसी कहानियां मैं आपके सामने कई लेकर आई हूं, लेकिन अब तक की सभी कहानियों हमारे इंडिया की थी। ये कहानी पहली, जो कि अमेरिका की है, वहां की महिला ने बताई है। पेशे से वो डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी खुद की किताब भी एक लिखी है। आप देख सकते हो, इसे सर्च कर सकते हो, गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर भी इनका खुद का चैनल है और यूट्यूब पर भी इनके बहुत सारे इंटरव्यू हमने देखे हैं। अब यही महिला वहां जब पहुंचती हैं तो उसी के पास एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई है, उसे एक व्यक्ति देख रहा है। इन सबको देखती है, बस इन्हें देख ही रही थी। और जो व्यक्ति इसके साथ था, अब पता नहीं, एकदम से उसे नहीं पता चल पाता है और एकदम से वो अपने शरीर में आ जाती है। तब तक ये जो सारा प्रोसेस हुआ था, इसको करीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके थे। 2.5-3 घंटे तक उस महिला का, जो महिला डॉक्टर थी, उसके शरीर को जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उसका डॉक्टर्स चेकअप करते हैं तो डॉक्टर्स उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं और उसके तैयार करते हैं। और पेपर तैयार करने के बाद अब ये फैसला लिया जाना था कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाए या नहीं कराया जाए। जो लिंडा है, उसके पति कहते हैं कि मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी, इन्हें कोई परेशानी ही नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ये मुझे बाथरूम में गिरी हुई मिली। तो जो वाले हैं और जो रिश्तेदार हैं, वो सभी इस फैसले को लेते हैं कि इनके शरीर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए। और अब उसके जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहां के तौर तरीकों से होती है वो करने लगते हैं। उसको अच्छे से कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद अब उसको एक ताबूत में लिटाया जाता है। जैसे ही ताबूत में उसे लिटा देते हैं, उसके बाद लिंडा की आंखें खुल जाती हैं और लिंडा सबको देखने लगती है। जब वो सबको देखती है तो उस सबको बहुत अचंभा होता है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे कि वो मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है।
और ये सब कुछ देखकर घर वाले बहुत हैरान होते हैं। एक तरफ तो उन्हें खुशी होती है कि हमारी लिंडा वापस आ चुकी है, लेकिन एक तरफ उन्हें बहुत डर लगता है कि अगर ये थोड़ी देर और आंखें नहीं खोलती तो हम इसे, एक जिंदा इंसान को, जमीन में मिट्टी के नीचे दफना देते। वो बहुत इस चीज से परेशान होते हैं और वो तुरंत लिंडा को लेकर अब हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाकर कहते हैं कि आप लोगों ने तो इसे मृत घोषित कर दिया था, ये तो जीवित हैं। इस बात पर डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर्स भी हैरान थे। जब उन्होंने अपने ही बनाए हुए पेपर्स देखे तो वो परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो एक पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी इंसान गहरे सपने में चला जाता है तब ऐसा होता है। तभी लिंडा का पति कहता है कि अगर ये बात आपके पास थी, आपको ये वजह पता थी, तो आपने इन्हें मृत घोषित क्यों किया? हम सपने का इंतजार कर लेते, लेकिन आपने तो पेपर्स बनाकर दे दिए कि अब ये दुनिया में नहीं है। अब इस बात पर डॉक्टर्स भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं और ना ही इस मामले को ज्यादा उछाला जाता है और उसके बाद वो लिंडा को घर लाया जाता है। लिंडा बहुत अच्छे से अपने परिवार में रहती है। धीरे धीरे उसका डॉक्टरी का करियर भी चलता जा रहा है और वो साथ ही साथ अपना यूट्यूब का चैनल चलाती हैं। उस पर अपने जीवन से जितने भी रहस्य थे, जैसे वो वहां पर गई, जो जो उसने देखा, डिटेल में उन्होंने अपने चैनल पर डाला ये सारी बातें और बहुत ही अच्छे से एक किताब लिखती है जिसमें सारी बातें वो डिटेल में लिखती हैं और उसके बाद वो सबको बताती हैं कि वहां पर सबका लेखा जोखा, सबको हिसाब किया जा रहा था। जो बुरा करता उसे बुरी जगह भेजा जाता, जो अच्छा करता उसे अच्छी जगह भेजा जाता। मुझे लगता है मैं स्वर्ग में गई थी और वो स्वर्ग का नजारा था। वहां पर कोई भी न लड़ाई था, ना झगड़ा था, ना कोई भी किसी को दंड दिया जा रहा था। बहुत ही शांति से सब लोग वहां पर रह रहे थे। ये एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई जो अब तक हमने इंडिया में ही बहुत बुजुर्गों से मुंह से सुनी थी, लेकिन आज पहली बार एक महिला डॉक्टर के मुंह से इस बात को सुना, क्योंकि वो काफी पढ़ी लिखी थी। डॉक्टर्स इस बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। सरकार भी पुनर्जन्म को या फिर इन बातों को पुष्टि नहीं करती है, लेकिन इस महिला ने बाकायदा हर चीज को बताया है। आपको इसको सुनकर कैसा लगा है? क्या ये बात सच है या ये बात झूठ है? जो भी आपको लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लोगों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें नई ऐसी कहानी लाने का मोटिवेशन मिलता है। पता चलता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम राइट वे में जा रहे हैं। बहुत अच्छे से हम मेहनत कर पाते हैं आपके कमेंट की वजह से ही। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।